देश विदेश की ताजा तरीन और बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, नागालैंड, ओडिशा और तेलंगाना की विधानसभा और एक लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन सीटों पर 2 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि 10 नवंबर को मतगणना होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर पर हैं। एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार हैं, तो महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के राष्ट्रीय महासचिव शहनवाज अहमद कैफी ने कहा कि पार्टी प्रमुख चिराग पासवान हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। लगभग सभी आरोपियों ने घटना में शामिल होने से इनकार किया है और कहा है कि उन पर ये आरोप राजनीतिक विद्वेष की भावना से लगाए गए हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगलवार दोपहर को संदिग्ध हथियारबंद आतंकियों ने मरहामा इलाके में सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में अपना काम रोक दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा इस महीने की शुरुआत में उसके खातों को फ्रीज किए जाने के बाद उसे अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने पर मजबूर होना पड़ा। संस्था का कहना है कि उसकी प्रतिकूल रिपोर्टों को लेकर सरकार उसके पीछे पड़ी हुई है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केंद्र से कहा कि किसी को हमेशा हिरासत में नहीं रखा जा सकता और कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। अदालत ने मुफ्ती को पार्टी की बैठकों में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDE-X फौजी लॉन्च किया है। लॉन्च समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी सेनाएं अपनी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा नवाचार संगठन के मंच का उपयोग कर सकती हैं। इसी तरह भारतीय स्टार्टअप भी इसे रक्षा का एक अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने देश में महिला और पुरुष के लिए आदर्श वजन में थोड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक दोनों के लिए आदर्श वजन में 5 किलो की बढ़ोतरी है। पुरुष के लिए आदर्श वजन 60 किलो था, जिसे बढ़ाकर 65 किलो कर दिया गया। महिला के लिए आदर्श वजन 50 किलो था, जो अब बढ़कर 55 किलो हो गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस के बाद अब एनसीबी के रडार पर ए लिस्ट में शामिल बड़े और नामी एक्टर्स हैं। ड्रग्स केस में बॉलीवुड की फीमेल कलाकारों के घिरने के बाद अब मेल कलाकारों का जल्द नंबर आ सकता है। एनसीबी को जैसे ही इसे लेकर इनपुट और एविडेंस मिलेंगे, इन मेल एक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया। जमानत के विरोध में दाखिल हलफनामे में ब्यूरो ने कहा कि ये ड्रग्स सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य हैं। देश विदेश की ताजा तरीन और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।